अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर स्पेशल की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, जिसको आप बना के अपने घर में सेव कर सकते हैं। 2 कप आटा ले लेंगे और तकरीबन हमारा 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मेल्टेड घी है। इसको हमने अच्छी तरह से आटे में मिक्स करना है ताकि हमारी बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी सी गुजिया तैयार हो सके। यहाँ मैंने बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से घी को और मैदे को मिक्स कर लिया है। अब उसकी कुछ इस तरह की शेप हुई है जो कि बहुत ही परफेक्ट है। अब हमने करना ये है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे को अच्छी तरह से गूंद देंगे। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनानी बल्कि दरमियानी बनानी है, ना तो बहुत हार्ड हो और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो यहाँ डो रेडी है, 10 मिनट का रेस्ट देंगे और तैयार करेंगे अपनी फिलिंग। खोया जाएगा हमारा 1 प्याली, 2 टेबल स्पून खोपरा, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 4 टेबल स्पून शुगर जा रही है और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो आपने सबसे पहले पैन को हल्का सा गरम करना है, बिल्कुल लो हीट पे आपने ये वर्क करना है और खोए को हल्का सा भूनेंगे। खोए की रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, खोया रेसिपी बाय उज़मास वर्ल्ड। ऐसे ही मेरी बहुत सारी गिनत रेसिपी आपको मिल सकती हैं। आपने करना ये है, जिस भी रेसिपी को आपने सर्च करना हो उसके साथ उज़मास वर्ल्ड लिखें और आप रेसिपी ढूंढ लेंगे। तो यहाँ हमारा खोया भुन चुका है, हमने इसको बॉल में निकाल लेना है और उसके बाद हमने अपने ड्राई फ्रूट्स को क्रश करना है। मैं यहाँ पर इस तरह से कर रही हूँ, आप चाहें तो डायरेक्टली भी क्रश मशीन में कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट यहाँ पर क्रश हो गए हैं। अब हम सब चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे। सबसे पहले खोया ले लिया, क्रश ड्राई फ्रूट्स ले लिए, जो कि टोटल 4 टेबल स्पून बने हैं। 4 टेबल स्पून हम शुगर ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 2 टेबल स्पून हम पिसा हुआ खोपरा यूज़ कर रहे हैं। इनको अच्छी तरह से स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि हम अपनी फिलिंग को तैयार कर सकें। यहाँ पर हमारी जो गुजिया की फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे गुजिया की मेकिंग। गुजिया की मेकिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आपने आटे को रोटी की तरह बेलना है और किसी भी कटर से या फिर कटर अवेलेबल ना हो तो आप जो है स्टील के ग्लास का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यूज़ किया है। एक एक करके मैं जो हूँ कट करती जाऊँगी और ये ऐसे हो जाता है जैसे हम लोग टिक्कियों की कटिंग करते हैं, इस तरह से ये सर्किल कटिंग कर लेंगे हम लोग। और अगर आपके पास स्टील का ग्लास अवेलेबल ना हो तो आप सिंपल जो है ना छोटे छोटे पेड़े बना के भी बेल सकते हैं। सबसे पहले हमने करना ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपने पानी लगाना है और उसके बाद अपनी फिलिंग रखनी है। पानी नहीं लगाएंगे तो तलते हुए सारी फिलिंग आपकी ऑयल में मिक्स हो जाएगी और जब इसको हम टर्न करेंगे तो बहुत ही एहतियात से हमने इसके कॉर्नर्स को स्टिक करना है। ठीक है, ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। अच्छी तरह से स्टिक होने के बाद आपने एक फ़ोक की मदद से इम्प्रेशन देना है। मैं फ़ोक से दे रही हूँ, अक्सर लोग हाथों की मदद से भी इम्प्रेशन देते हैं, वो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इतनी परफेक्शन नहीं आती जितनी कि मुझे फ़ोक से ज़्यादा महसूस होती है। तो आप लोग फ़ोक का यूज़ करें, ये सबसे ज़्यादा ईजी स्टेप है। अब हम एक एक करके सारी गुजियों को इन्हीं तरह से शेप देंगे। आप देख सकते हैं कि सभी को मैंने शेप दे दिया है। अब मैं करूँगी कढ़ाई में ऑयल को गरम और एक एक करके सारी गुजियों को करूँगी फ्राई। यहाँ पर एक टिप देती चलूँ कि जब आप फ्राई करें तो बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल गरम नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो गुजियाँ हैं वो अंदर से कच्ची और बाहर से जो है ना बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई हो जाएंगी। तो हमें बहुत एहतियात के साथ इसको फ्राई करना है। यहाँ तक अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं की है तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आप लोगों का प्यार है जो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा कीमती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने उलट पुलट करके अपनी गुजियों को फ्राई किया है। अब मैं इन सबको एक सेपरेट प्लेट में निकाल लूँगी और मज़े ले लेके एंजॉय कर करके हम खाएंगे। अच्छी सी करें प्लेटिंग, फैमिली के साथ करें एंजॉय। वीकेंड आने वाला है, बच्चों के लिए बनाएं, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मुझे रखें दुआओं में आप लोग याद, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।